इतनी कम उम्र में बिलग्राम शरीफ का शहजादा हमारी रहनुमाई कर रहा है। और आपको बताऊं, अहले सुन्नत के सारे पीर हमारे सर के ताज हैं, मगर वो पीर जो ये पैगाम देता हो, जो ये कहता हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान की। जिस पीर का ये ऐलान है, जिस पीर का ये नारा है, जिस पीर का ये कहना है, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वो पीर हमारी बस्ती में, हमारे दयार में जलवा गया। कितने नसीबे वाले हैं हम और आप। एक अजीब सा माहौल बन गया ना हमारे जलसों का। कोई बड़ा शायर आया तो हमने सुना, उसके बाद ही चले गए। कोई खतीब आया, हमने उसे सुना, उसके बाद चले गए। जाने वाले एक लम्हा के लिए ये नहीं सोचते हैं कि हम जा किसके साथ रहे हैं और छोड़ के किसको जा रहे हैं, छोड़ के किसको जा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो जो कयामत का दिन है ना, कयामत का दिन, जिस दिन अल्लाह फरमाएगा वम ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अय मुजरिमों आज के दिन जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ। वो दिन जिस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, उस दिन के बारे में, जिस दिन के बारे में कुरान और हदीस का फैसला है कि बाप काम नहीं आएगा, माँ काम नहीं आएगी, भाई काम नहीं आएगा, बहनें काम नहीं आएगी, अजीजो अकारिब काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। जिस दिन कोई काम नहीं आएगा, अगर बेटी माँ के पास जाएगी तो माँ बेटी से भागेगी, और अगर माँ बेटी के पास आएगी तो बेटी माँ से भागेगी। वो दिन ऐसा भयानक दिन होगा जिस दिन बाप अपने बेटे से भागेगा और बेटा अपने बाप से भागेगा। वो दिन इतना खतरनाक होगा जिस दिन भाई भाई से भागेगा। वो भयानक दिन, इतना भयानक दिन होगा जिस दिन बहन अपनी बहन से भागेगी, रिश्तेदार अपने रिश्तेदार से भागेगा। अगर बेटा एक नेकी मांगेगा तो बाप देने को तैयार नहीं है, माँ देने को तैयार नहीं है, भाई देने को तैयार नहीं है, बहनें देने को तैयार नहीं है, अजीजों अकारिब देने को तैयार नहीं है, रिश्तेदार देने को तैयार नहीं है। मैं आपसे बताना ये चाहता हूँ, आज कितने लोग हैं जिन्होंने गलत पीरों के हाथ में अपना हाथ दे करके अकीदत का चश्मा पहन करके इतने अंधे हो गए कि पीर नमाज नहीं पढ़ता मगर मेरा पीर सबसे अच्छा है, पीर रोजा नहीं रखता मगर मेरा पीर सबसे अच्छा है, पीर हज नहीं करता मेरा पीर सबसे अच्छा है, पीर भांग खा रहा है मेरा पीर सबसे अच्छा है, पीर औरतों की तरह बाल रखाए है मेरा पीर सबसे अच्छा है। जिनका नारा ये है कि 10-10 अंगूठियां वो अपने हाथ में पहने हैं, मगर इस बेवकूफ को एक नारे से मतलब है पीर हमारा सबसे अच्छा है। कभी बाप के लिए नारा नहीं लगाया, कभी माँ के लिए नारा नहीं लगाया, कभी बड़े भाई के लिए नारा नहीं लगाया, जिसका शरीयत में दर्जा बाप की तरह बताया गया है। और इतना अंधा हो गया कि पीर बेनमाजी है मगर उससे पीछे दौड़ रहा है, पीर रोजा नहीं रखता मगर उसके पीछे दौड़ रहा है, पीर भांग खा रहा है मगर उसके पीछे दौड़ रहा है। ऐ पचरजापुर के लोगों याद रखिएगा, कब्र की जब बात आएगी ना, कब्र की बात, तो वो कब्र की मंजिल वो मंजिल है कि जब 18 साल का जवान बेटा दुनिया से जाता है तो बाप भी उसकी कब्र में नहीं जाता, माँ भी उसकी कब्र में नहीं जाती, भाई भी उसकी कब्र में नहीं जाता, बहनें भी उसकी कब्र में नहीं जाती। तो फिर किस धोखे में है ये पीर तेरी कब्र में कैसे जाएगा? वो पीर जो नमाज तक नहीं पढ़ता है, वो पीर जो रोजा तक नहीं रखता है, वो पीर जो इतनी तमीज नहीं रखता है कि औरतों की तरह बाल रखाना ये शरीयत में जायज है कि नहीं जायज है। 10 अंगूठियां पहने हैं ये भी मसला नहीं जानता कि एक अंगूठी
पहनना है और कितने माशे की पहनना है और सोने की पहनना है या चांदी की पहनना है, जबकि मेरे हुजूर ने फरमाया है एक अंगूठी पहनी जाए वो भी 4.5 माशे की। मेरे दोस्त, आज हाथों में हाथ देने के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पीर की मोहब्बत में अकीदत का चश्मा पहने हुए अंधे बने फिर रहे हैं। न पीर नमाज पढ़ता है, न मुरीद नमाज पढ़ता है, न पीर रोजा रखता है, न मुरीद रोजा रखता है। न पीर को मतलब है शरीयत के कानून से, न मुरीद को मतलब है, मगर है बछरजापुर के मुसलमानों जिम्मेदारी के साथ में मोनिस रजा कहता है बिलग्राम शरीफ से जिस सैयद को आपने बुलाया है ये मामूली सैयद नहीं है, ये वो सैयद है जिन्हें निस्बत इमाम हसन से भी है, ये वो सैयद है जिन्हें निस्बत इमाम हुसैन से भी है। इनकी शान ये है, मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ते दूल्हा फैजाने फातह बिलग्राम हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। ये जब कब्रो हश्र का मामला आएगा ना मेरे दोस्त, बाप माँ भाई बहन कोई काम नहीं आएगा। माँ और बहनें सुन ले तवज्जो से, आपने बड़े अपने शौहरों से मुतालिबे किए, बड़ी मांगे की, जब भी आपकी जुबान खुली आपने जेवर मांगा, जब भी जबान आपकी खुली आपने नए कपड़े का मुतालिबा किया। कितने घर ऐसे हैं जो सिर्फ मुतालिबात की वजह से तबाह बर्बाद हो। मेरी बहनों सुनो, सरकार की मौजूदगी में एक बात आपसे कहता हूं, अगर ये मेरी कौम की बहनें जो आई हैं ना जलसे में इस बात पे अमल कर ले तो मैं समझता हूँ हर तरफ पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बस एक ही नारा होगा और वो नारा यही होगा, वो नारा यही होगा, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस संत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ऐ मेरी कौम की माँ और बहनों, अब अपने शौहर से खुदा के लिए सैयदा फातिमा की सीरत को अपनाना, कभी साबुन का सवाल न करना, कभी क्रीम का सवाल न करना, कभी जेवर का सवाल न करना, कभी नए कपड़े का सवाल न करना। अगर तुम्हें सवाल करना है तो एक सवाल करना, ऐ मेरे शौहर मैं भूखी रह लूंगी, मैं प्यासी रह लूंगी, मगर एक बार कभी दीन की दलाली करके घर में पैसे नहीं लाना है। पैसा मिले या ना मिले मगर तुझे मसलके आला हजरत पर मजबूती से कायम रहना है, ताकि जब कयामत का दिन हो मेरे शौहर को जब आवाज दी जाए तो अहमद रजा के गुलामों में आवाज दी जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने फातह बिलग्राम हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला। अहमद रजा के गुलामों में मेरी कौम की माँ और बहन, अगर आप चाहें ना, आप चाहें तो माशरा बहुत अच्छा हो सकता है। अरब के एक बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था कि माँ की गोद ये औलाद का पहला मदरसा होती है। माँ की गोद ये औलाद की पहली दरसगाह होती है। अगर तुम्हें एक पाकीज़ा कौम तैयार करनी है तो माओं को पाकीज़ा बनना होगा, माओं को पाकीज़ा बनना होगा। एक खातून का इंटरव्यू लिया गया, सुने मेरी बहनें, एक खातून का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू लेने वाले ने उस खातून से कहा कि आपके 2 बेटे हैं। कहा अल्लाह का शुक्र है 2 बेटे हैं। कहा दोनों बेटे फौज के जनरल हैं, फौज के सिपह सालार हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहा ये दोनों बेटे फौज के
सिपे सालार कैसे बने, जनरल कैसे बने। तो वो खातून कहती है मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं घर से निकली अपने बाबा के साथ जा रही थी, रास्ते में एक जगह जलसा हो रहा था, एक आलिम साहब तकरीर कर रहे थे, मैंने वहाँ बाबा से कह करके इजाज़त मांगी कि 10-20 मिनट रुक करके ज़रा आलिम दीन की तकरीर सुन ली जाए। आलिम दीन की तकरीर सुनने के लिए मैं भी रुकी, मेरे बाबा भी रुके। आलिम दीन बयान कर रहे थे तो बयान करते करते उन्होंने इतना बयान किया, ऐ मेरी कौम की बहनों, जब अल्लाह तुम्हारी गोद को भर देना, तुम्हारी गोद में अल्लाह औलाद की नेमत अता करे, तो जब भी अपनी औलाद को दूध पिलाना तो वजू करके पिलाना, है ना, वजू करके पिलाना। इतना सुना मैंने, मैं घर आ गई। फिर मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता तय किया, मेरी शादी हो गई। जब शादी हुई ना तो पहला बेटा अल्लाह ने मुझे अता किया। मेरा बेटा जब दूध के लिए रोता था तो मैं उसे और रोने देती थी, मैं उसे और रोने देती थी। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा माँ कैसी है आप कि उसे रोने देती हैं और ज्यादा वो रोता रहता है, आप दूध क्यों नहीं पिलाती? कहा वो रोता रहता है और मैं वजू करती रहती हूँ, मैं वजू करके फिर उसे अपनी गोद में उठाती हूँ, गोद में उठाने के बाद फिर उसे अपने सीने से लगाती हूँ। और जब मेरा बेटा दूध पीने लगता था, मेरा बेटा दूध पीने लगता था, तब मैं अपने आका पे दरूद पढ़ने लगती थी। मैंने पहले बेटे की परवरिश भी इसी अंदाज में किया और दूसरे बेटे की परवरिश भी इसी अंदाज में किया कि मैंने अपने दोनों बच्चों को जब भी दूध पिलाया तो वजू करके पिलाया। और मेरे बेटे जितनी देर दूध पीते थे उतनी देर मैं आका पे दरूद और सलाम का नजराना पेश करती रहती थी। इसी की बरकत है कि मेरे बेटे फौज के सिपह सालार बने हैं, किसी के मातहत नहीं बने हैं। फिर वो खातून कहती है अगर कोई ये चाहे कि उसके बेटे भी दूसरे के मातहत रहे बल्कि फौज के कमांडर बने, सिपह सालार बने, फौज के जनरल बने, तो उसे भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को बावजूद दूध पिलाना होगा, आका पे दरूद पढ़ना होगा। उसका फायदा ये होगा कि जो बेटे होंगे वो कुछ हो ना हो मदीने वाले के गुलाम होंगे, और जो बेटियां होंगी वो कुछ हो ना हो मगर सैयदा फातिमा की कनीज होगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आप माशरा बदलना है तो फिर आपको भी शरीयत मुताहरा के कानून पर अमल करना है। मेरी बात लंबी हो गई, एक बात कहना था आपसे, वो आखिरी बात सुन ले। और ये इतना जरूरी है कि जो लोग चले गए हैं ना, उन्हें जब दिन में मुलाकात हो तो आप बताइए कि हुजूर अनस मिल्लत की मौजूदगी में मुनीस रजा ने एक बात कही, वो सुन ले। बाकी मेरी सारी तकरीर आप भूल जाइए। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इबादत, तिलावत, सजदा, बंदगी, तस्बीह, तहलील, सदकात, खैरात, ये जितने आमाल, तवज्जो है ना, ये जितने आमाल, ये सारे आमाल कब कबूल होंगे? जब बंदे के पास ईमान की दौलत होगी। बोलो है कि नहीं? अच्छा मुझे बताएं कि ईमान नहीं है नमाज पढ़ता है, नमाज कबूल है? ईमान नहीं है रोजा रखता है, कबूल है? ईमान नहीं है ज़कात देता है, ईमान नहीं है हज करता है, ईमान नहीं है इबादत तिलावत सजदा बंदगी करता है। ईमान के बगैर क्या कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है? जरा सारे लोग बता दें, बस यही एक सवाल है, उसका जवाब। ईमान के बगैर क्या कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल है? एक आदमी ने खड़े होकर के आपकी बस्ती में ऐलान किया कि ये पूरी मस्जिद हमारी तरफ से 50 लाख रुपए की उसने मस्जिद बनवाई, मगर सीने में ईमान नहीं, तो क्या कयामत के दिन उसे कोई अमल फायदा पहुंचाएगा?
नहीं, एक आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, फिर इशराक भी पढ़े, चार्ज भी पढ़े, तहज्जुद भी पढ़े, लेकिन ईमान नहीं, तो क्या उसकी नमाज कयामत के दिन उसे फायदा पहुंचाएगी? बोले आप नौजवानों, जरा आप। दुनिया में हम जितने अमल करते हैं, हमारे सारे अमल अल्लाह की बारगाह में जब कबूल होंगे जब हमारा ईमान सही होगा। ईमान सही तो फिर नमाज सही, रोजा सही, हज सही, ज़कात सही, इबादत और तिलावत सही, सजदो बंदगी सही। और अगर ईमान सही रही तो नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, इबादत नहीं, तिलावत नहीं, सजदा नहीं, बंदगी नहीं। ये ईमान है क्या? यही एक सवाल, ये ईमान है? ईमान है क्या? तो बहुत तफसील में जाऊंगा तो शायद आप ना समझ पाए। सरकार की मौजूदगी में एक लफ्ज में ईमान के बगैर कोई अमल कबूल नहीं, और ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। जरा कह देना या रसूल अल्लाह। ईमान नाम है मोहब्बत रसूल। अगर मोहब्बत रसूल दिल में है तो समझ लें ईमान है। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। फिर फरमाया, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। फिर फरमाया, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। अब ये मोहब्बत हो कैसे? ये मोहब्बत हो कैसे? सुन ले मेरी बात, आखिरी बात, ये मोहब्बत हो कैसी? एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, सोने की अंगूठी पहने हुए थे। सरकार ने देखा तो चेहरा फेर लिया। मेरे हुजूर की बारगाह में सहाबी रोए, या रसूल अल्लाह आपने चेहरा क्यों फेरा? मेरे हुजूर ने फरमाया, ये हाथ में क्या पहने हैं? या रसूल अल्लाह सोने की अंगूठी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, तुझे मालूम नहीं मर्द के लिए सोना जायज नहीं है, मर्द के लिए सोना हराम है। इतना सुनना था, उसने सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दी। जरा कह दे सुभान अल्लाह। मोहब्बत देखे, सोने की अंगूठी उतारी और फेंक दी। मेरे हुजूर जब चले गए, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह कहाँ जाएंगे? मेरे हुजूर ने फरमाया, थोड़ी देर में आता। जब मेरे हुजूर चले गए तो सहाबा ने, दोस्तों ने कहा, उस सहाबी से जिसने सोने की अंगूठी फेंकी थी, कहा, मेरे भाई अब हुजूर चले गए, इसे उठा लो, बाजार ले जाओ और इसे बेच लो। इसका जो पैसा मिले ना उससे घर का सामान लेते जाना, घर की जरूरतें पूरी हो जाएगी। उस सहाबी की आंख में आंसू आ गए और कहा, मेरे दोस्तों ये कैसा मशवरा देते हो? अरे सुनो, जिसे नबी ने अपनी निगाह से गिरा दिया उसकी कीमत की सामान लेकर के मैं अपने घर में अपने बच्चों को खिलाऊं, ये भी मुझे गवारा नहीं है। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? ये भी मुझे गवारा नहीं है। एक रिवायत और सुन ले। मेरे हुजूर फरमाते हैं, मदीना शरीफ की गलियों में टहला जाए, सहाबा पीछे पीछे मेरे हुजूर आ गया। एक गली से गुजरे तो देखा एक मकान गुंबद नुमा, बड़ा खूबसूरत नया नया बना हुआ। मेरे हुजूर ने देखा तो फरमाया, ये मकान किसका है? सुने तवज्जो से, ये मकान किसका है? एक गुलाम ने अर्ज किया, हुजूर ये भी आपके गुलाम का है, ये भी आपके एक गुलाम का है। इतना सुनना था ना, मेरे हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, बल्कि चेहरे पे जलाल के आसार, चेहरे पे जलाल के आसार आ गए। मेरे हुजूर बस इतना फरमाते हैं, रहना है चंद दिन और इंतजाम किया है हमेशा वाला। इतना कह के मेरे हुजूर चले गए। वो सहाबी जिनका मकान था
जब वापस आए ना, किसी ने बताया हुजूर अभी अभी गुजरे हैं। कहा हुजूर गुजरे हैं तो फिर ये बताओ मेरे हुजूर ने मेरा मकान देखा कि नहीं देखा? उसने कहा हाँ देखा, और रुके भी थे। तो उस सहाबी ने कहा मेरे हुजूर मेरा मकान देख के मुस्कुराए कि नहीं मुस्कुराए? उसने कहा नहीं। जब आपका मकान हुजूर ने देखा तो पूछा ये मकान किसका है? मैंने बताया, तो जब बताया ना हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट नहीं आई, बल्कि चेहरे पे जलाल के आसार थे। इतना सुनना था। उस सहाबी की मोहब्बत देखो, मस्जिद नबी में नहीं गए, हुजूर की चौखट पे नहीं गए, हुजूर से जाके नहीं पूछा, बल्कि हथौड़ा उठाया और मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। हथौड़ा उठाया और मकान को, नया मकान कितनी मेहनत से, कितनी कीमत लगा के बनाया होगा, मगर जब सुना ना कि महबूबे खुदा ने देखा और मुस्कुराए नहीं, तोड़ने लगे। इतना तोड़ा कि सारा मकान तोड़ दिया। हाथों में छाले पड़ गए, हाथों में छाले पड़ गए। और जब पूरा मकान गिरा दिया तब मस्जिद नबी शरीफ में गए। मेरे हुजूर की बारगाह में पहुंचे ना तो सलाम अर्ज किया। सरकार ने चेहरा फेरा तो हाथों को आगे करके कहते हैं या रसूल अल्लाह अपना चेहरा फेरे, ये देखे, ये छाले बता रहे हैं कि आका जिसे आपने मुस्कुरा के नहीं देखा उसे आपका गुलाम कैसे मुस्कुरा के देख सकता है? या रसूल अल्लाह ये तो एक मकान है, आपकी मोहब्बत में हजारों मकान कुर्बान कर सकता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजारों मकान कुर्बान कर सकता हूं। या का तोड़ के आया, उसे तोड़ दिया, आपसे रिश्ता जोड़ लिया। सरकार अब क्यों चेहरा फेरते हैं? मेरे हुजूर ने इतना सुना ना तो मुस्कुराए। पतली पतली गुलें, उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्कुराए। मेरे हुजूर ने फरमाया जरा आगे आ जा। वो आगे गए। मेरे हुजूर ने सीने से लगाया और सीने से लगा के फरमाते हैं, सीने से लगा के फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम तूने दुनिया का मकान मेरी खातिर तोड़ा है, ले मैंने उसके बदले में तुझे जन्नत में महल अता कर दिया है, तुझे जन्नत में मकान अता कर दिया है। बरेली से आवाज आई, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, आमदे हुजूर अनस मियां साहब क़िबला। अंगूठी फेंकी तो पलट के नहीं देखा, ये गुलाम थे गुलाम। ये नहीं देखा मेहनत कितनी की, पैसा कितना लगाया। देखा हुजूर खुश नहीं तो जमीन के बराबर कर दिया, जमीन के बराबर कर दिया, तोड़ दिया मकान। आज अगर आपसे कोई कह देना आलिम कि तुम हुजूर के दुश्मन के यहाँ रिश्ता करते हो, हुजूर के दुश्मन के दस्तरखान पे खाना खाते हो, हुजूर के दस्तरखान, हुजूर के दुश्मन के दस्तरखान पे जाके बिरयानी और कोरमा खाते हो, हुजूर के दुश्मनों के यहाँ तुमने रिश्ते किए हैं, तुम अपने घर में बुलाते हो, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हो, उन्हें बिरयानी खिलाते हो, उन्हें कोरमा खिलाते हो, तो पलट के नौजवान खड़ा हो जाएगा। नौजवान तो बाद में, पहले वो बूढ़ा खड़ा हो जाएगा जिसको चंद दिन बाकी हैं, फिर कब्र में जाके मुलाकात करनी है फरिश्तों से, वो भी खड़ा हो जाएगा। कैसी बात करते हैं आप? मेरा खालू है वहाबी है तो क्या हुआ, मेरा मामू है देवबंदी है तो क्या हुआ, मेरा फला है, मेरा फला है, मेरा फला है। यार सुन लो, मोहब्बत ये नहीं है कि नबी के दुश्मनों के यहाँ खाया जाए, पिया जाए, उनसे रिश्ता चलाया जाए। मेरे भाई कहीं का भी मुरीद हो, उस मुरीद को आप देखिएगा वो गलतमल करता हुआ आएगा, मगर बरेली शरीफ को जो हमने दिल दिया है, दिलग्राम शरीफ के हुजूर से मिल्लत के हाथों में जो हमने हाथ दिया है, उसकी यही तो वजह है कि जब कोई इनके हाथों में हाथ दे देता है तो फिर वो बरेली की बोली में कहता है दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों से क्या मुलव्वत कीजिए, खैर में चल जाए के तीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान। मेरे हुजूर ने फरमाया एक जमाना ऐसा आएगा, आलिम मुंह तकेगा, जाहिल फतवा देगा। अब जलसा कराया जाता है ना, तो आलिम से मशवरा नहीं लिया जाता, आलिम को मशवरा जोहला देते, जाहिल आलिम को मशवरा देते। और फिर आप समझते हैं कि आप अच्छा काम कर लेंगे। आपको तो यूट्यूब पे देखने के बाद ये भी नहीं पता है कि ये सुन्नी है कि वहाबी। आपने बस इतना सुना है कि वो अच्छी तकरीर करता है। सुने मेरी बात, मेरे बारे में जो जानते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जान लें कि मुझे अपने आप को जनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस इतना काफी है कि बिलग्राम शरीफ के सैयदों की चौखट में मुझे जगह मिली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे अता करता है। सैयदों का इतना सदका है कि जितना दलाल को नहीं मिलता उतना दीन के बिलाल को मिलता है, गुलाम को मिलता है। मगर सुन ले, मुझे मजबूर न किया करें, और उन तक भी मेरी आवाज पहुंचाई जाए कि जब तुम्हारे यहाँ हम नहीं आना चाहते तो फिर अगर खुददारी है तो जहां हम हैं वहां तुम भी ना आया करो। और याद रखो, तुम किसके साथ हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपनी किस्मत है कि हम बिलग्राम शरीफ के साथ हैं, बरेली शरीफ के साथ हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने फातिह बिलग्राम हुजूर सैयद अनस मियां साहब किबला। अपनी हिमाकत का ऐलान ना किया करें खुदा के लिए, अपनी जहालत ना दिखाएं। किसी आलिम को जलसे में बुलाए ना तो उसकी बात सुना करें। अगर कोई कह रहा है ये ऐसे जलसे जिसमें हर तरह के लोग, कोई करता हो ना करता हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं हजरत को गवाह बना के कह रहा हूँ, अगर कोई ऐसा जो मेरे ताजुल शरिया का बागी है, कोई ऐसा जो मुफ्ती आज़म हिंद का बागी है, कोई ऐसा जो हुज्जतुल इस्लाम का बागी है, कोई ऐसा जो मुफस्सिर आज़म का बागी है, कोई ऐसा जो मेरे आला हजरत का बागी है, उसके लिए कल भी मेरा नारा वही था, आज भी वही है। दिल के रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आता से कह दो खैर मनाए न। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ओए है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के देने से किसी का घर नहीं चलता है। आप 5-10 हजार रुपए दे देंगे तो सोचते हैं हमारी जिंदगी गुजर जाएगी, नहीं, मगर खुदा की कसम, और अगर हमने सही को सही और गलत को गलत जान करके उस पे अमल करके जिंदगी गुजारी, तो जब पत्थर के अंदर रहने वाले पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़ों को अल्लाह रिस्क देता है, तो फिर अपने बंदे को, अपने हबीब के गुलाम को घर में बिठाकर अल्लाह रिस्क अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ना पहले कभी समझौता किया, ना आज करना है, और ना आखिरी सांस तक करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी तरफ 1000 है या 100 लोग हैं या 4 लोग। मैं तो दुआ करता हूं मेरा जनाजा ऐसा ना हो जैसा गैरों का हुआ है। समझ रहे हैं आप? हाँ, ऐसा ना हो जिसमें सुन्नी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, राफिजी भी, हर एक बदअकीदा, खुदा मेरे जनाजे को इससे बचाए। मेरा जनाजा हो तो मेरे ताजुल शरिया के नक्शे कदम पे हो, जिंदाबाद ऐसा हो। वो तो ताजुल शरिया जिनके बारे में लोग ये कहते थे कि अख्तर रजा के जनाजे में 4-5 लोग दिखाई देंगे,
इतना हक बोला है, इतना हक बोला है। तो मेरे ताजुल शरिया को अल्लाह ने ऐसी इज्जत अता फरमाई कि लोगों के जनाजों में जितने लोग होते हैं ना, उतने तो मेरे ताजुल शरिया के जनाजे में वजू करते रह गए, उतने तो वजू करते रह गए मेरे जनाजे में, मेरे जनाजे में। अल्लाह चाहे तो फिर चाहे जितने हो, वरना एक आदमी मेरी लाश को उठाए और कब्र के हवाले कर दे, मगर खुदा मेरे जनाजे को, मेरे घर वालों के जनाजे को किसी वहाबी के शामिल होने से बचाए, किसी देवबंदी के शामिल होने से बचाए, किसी दुश्मन रसूल के शामिल होने से बचाए। अल्लाह ऐसी जिंदगी और ऐसी मौत अता फरमाए कि जब तक के हम जिंदा रहे तब तक यही नारा रहे, या रसूल अल्लाह, जो आपका है वो हमारा है, और जो आपका नहीं उसके बारे में हमारा वही नारा है जो मेरे ताजुल शरिया का है। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नी हो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के, मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, नबी के लिए। मैंने ऑपरेशन किया, आकाई मौलाई माबाई मिल जाए, हुजूर अन्न से मिल्लत की आमद है। इंशाअल्लाह पोस्टमार्टम होगा, आप सुन लें। कारी मुकीम साहिब क़िबला से गुजारिश है ऐसा नारा लगाएं कि सैयद की शायान शान वो नारा